इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी मनोविज्ञान के सिलेबस के बारे में। क्या रहने वाला है आपका सिलेबस और अगर आप दे रहे हैं इस परीक्षा को पहली बार तो आपको किन बातों का रखना है ध्यान अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उस सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है जहां पर आपको फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ या फिर आपको चैनल से संबंधित जो भी वीडियो है, जानकारी है, वो वहां पर आपको उपस्थित हो जाती है समय अनुसार। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाइए, इस शब्द को डालिए, वहां पर सर्च करिए और आपको मिलेगा चैनल और वहां से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करने वाले हैं यहाँ पर हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जो आपका सिलेबस होने वाला है उसके बारे में और आपके पास है अभी केवल 2 महीने बचे दिसंबर परीक्षा के लिए। ठीक है, तो क्या आप इसको 2 महीने में कवर कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको जो है इसकी स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ अफवाहें यहाँ पर इस प्रकार से हैं कि आपका जो सिलेबस है चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो आपका नेट नहीं होगा, ये बात शत प्रतिशत यहाँ पर सही है। नेट नहीं होगा तो जेआरएफ तो आपकी दूर की बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं कि जो सिलेबस है मैं उसी को अच्छे से पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगा, तो आप मान के चलिए आपका नेट भी हो जाएगा और आपका जेआरएफ भी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपका सिलेबस दिखता है, सब्जेक्ट साइकोलॉजी सिलेबस यहाँ पर, और यहाँ पर है आपकी यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की सभी चीजें। और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका ये मनोविज्ञान का आविर्भाव। ठीक है, तो ये है आपका पहला यूनिट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो देखा हमने यहाँ पे इस बार आपको 3 से 4 जो है नवीन प्रश्न पूछे गए थे इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो 3 से 4 नवीन प्रश्न पूछे गए थे, आगे शायद रिपीट नहीं होंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको जो इस बार पूछा गया था उसको पढ़ के जाना है, उसके पीछे का बैक एंड क्राइटेरिया क्या है उसको भी आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, अगली बार आप देखने वाले सवाल कहां से, आप देखेंगे यहाँ से वेस्टर्न वाले से आपको सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार जो था आपका इंडियन वाला काफी ज्यादा पूछ लिया यहाँ पर, तो अब संभावना यहाँ पर ये बढ़ जाती है कि आपको पूछेंगे अगली बार वेस्टर्न वाले पोर्शन से। ठीक है, तो पाश्चात्य में, वेस्ट में क्या हो रहा था, संरचनावाद, आधुनिक काल, मध्यकाल, यूनानी विरासत में यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं 2021 में भी आपको पूछा गया है, तो उसी प्रकार का सवाल जो है आपका सेट होगा यहाँ पर दिसंबर 2024 के अंदर। उसके बाद आपके सामने आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपके इस एग्जाम की, वो है आपकी इकाई नंबर 2। ठीक है, शोध प्रविधि और सांख्यिकी, जिसको हम कहते हैं आपकी रिसर्च मेथड्स एंड स्टेटिस्टिक्स। तो ये आपके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है आपकी रिसर्च मेथड्स की पूरी सीरीज है, ये आपका लेती है कितना, आपके 18 से 19 सवाल लेके आती है, जो अप्रोक्सीमेटली आपको 34 से 40 क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने यूनिट नंबर सेकंड को आपने अच्छे से कर लिया है, ठीक है, और अगर हमारे साथ किया है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है आपकी यूनिट नंबर सेकंड काफी मजबूत होगी। थोड़ा सा आपको जो है ट्रिक वाइज वहां पे ब्लफ किया जाता है आपको एग्जाम हॉल के अंदर, लेकिन आप अगर उसको पढ़ा है आपने, कंसेप्ट आपकी क्लैरिटी है, तो आप यहाँ पे 34 से 40 नंबर आप इसके अंदर बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया तो हो गया, उसको आपको रिवाइज भी करना होगा बार बार, क्योंकि ये जो ऐसी चीजें हैं जिसको आप क्या होते हैं, इसको आप बार बार भूलते हैं। ठीक है, तो भूलना नहीं है आपने इसको बार बार। तो आपके लिए जो है 18 से 19 सवाल आप देखेंगे हर बार आपकी परीक्षा के अंदर यहाँ से देखने मिलते हैं। ठीक है, तो अगला जो पोर्शन है आपका वो है आपका रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाला, तो इसको आप अच्छे से करना है आगामी परीक्षा के लिए। उसके बाद आती है आपकी यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में। तो देखिए परीक्षण से टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, आपको देखिए हर बार सवाल पूछ रहे हैं, पिछले 4 बार से कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं। पहले क्या रिलायबिलिटी आएगी, क्या वैलिडिटी आएगी, क्या नॉर्म्स आएंगे, क्या मानक आएंगे, कब कौन आएगा, कब कौन नहीं आएगा, ये सब आपको जो है बार बार पूछा जा रहा है। उसी के साथ देखिए एरियाज ऑफ टेस्टिंग से इस बार सवाल आपको देखने नहीं मिला था, अगली बार आपको सवाल देखने मिलेगा। यहाँ से भी आपको सवाल देखने नहीं मिला था, अगली बार अभी आपको शायद यहाँ से सवाल देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना जो एरिया है इसको आपको अच्छे से करके जाना है बार बार अपनी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण में आपका मत लेखन क्या होता है, मत विश्लेषण क्या होता है, और अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर उन्होंने जो है डीप पे यहाँ से पूछना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए भी आपको जो है पढ़ के जाना है। उसी के साथ आपकी जो इंटरेस्ट इन्वेंट्री है वो क्या होती है, बुद्धि, सृजनात्मकता, इसके जो टेस्ट है उनके बारे में देखिए पूछा जा रहा है। इस बार पूछा था आपसे किसके बारे में, आपसे पूछा था यहाँ पर टॉरेंस के बारे में। तो इन चीजों का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगली आती है आपकी इकाई 4, व्यवहार का जैविक आधार, यानी कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है, और इसके अंदर सभी चीजें जो है आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इस बार देखिए आपको पूछा गया था यहाँ पर सूक्ष्म इलेक्ट्रोड, रासायनिक विधियां, विकसित तकनीकें, यानी कि पीईटी, एफएमआरआई और एमआरआई के बारे में पूछा गया था, जो कि आपका एक पीवाईक्यू था, जो आपको पहले भी पूछा जा चुका है 2019 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट 2-3 टाइम से आपको यहाँ से नहीं पूछ रहे थे, लेकिन इस बार जो है सवाल उन्होंने यहाँ से सीधा सीधा आपका पीईटी एमआरआई से यहाँ पर आपको लगा दिया है। तो यहाँ से भी आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। पेशी एवं ग्रंथि तंत्र किस प्रकार से काम करता है, भूख, प्यास, निद्रा, संभोग आपका जो है अगेन काम करेगा, संवेग के जैविक आधार कौन कौन से हैं। ठीक है, एडॉप्शन स्टडीज, और यहाँ से देखिए गुणसूत्रीय विसंगतताएं, देखिए 2 सवाल 4 सवाल आपको यहाँ से देखने मिले थे, आई मीन 4 मार्क्स आपको यहाँ से देखने मिले थे इस बार यहाँ पर। ठीक है, किस प्रकार से हमारी जो है क्रोमोसोम में दिक्कतें आती हैं, कैसे हमारे जीन्स में दिक्कतें आती हैं, ये उनका जो है एनटीए वालों का हॉट टॉपिक रहता है, और ये आपको बार बार यहाँ से पूछते हैं।
ठीक है। तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर जो आपका है उसको आपने अच्छे से करना है। और यहाँ पर देखिए सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, न्यूरल इंपल्स, ये सब क्या होता है, ये सब भी आपको सवाल देखने मिलेगा आगे दिसंबर 2024 के अंदर। उसके बाद आती है आपकी सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पर अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो ये आपका देखिए जनरल साइकोलॉजी पोर्शन है, इसको आप एनसीईआरटी से बड़ी आराम से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर इस बार जो सवाल पूछा था आपसे वो आपसे पूछा था यहाँ पर सिग्नल डिटेक्शन संबंधित, सबलिमिनल परसेप्शन संबंधित और भी कई सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर पूछी जा रही हैं। और आपको जो है लर्निंग वाले पार्ट से भी पूछा जाता है कि आपकी किसने कौन सी कंडीशनिंग दी, क्या होता है क्या नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग से भी आपको हर बार सवाल देखने मिलता है, तो इसके अंदर आपको ज्यादा परेशानी की समस्या नहीं है। ठीक है। ओके, अगला देखिए, अगला आता है आपका यहाँ पर थिंकिंग, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बारे में कि इसके अंदर आपको क्या सारी चीजें यहाँ पर करनी है। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ से बनता है, आपका सवाल यहाँ से बनता है। इंटेलिजेंस की थ्योरी से आपको मैच द कॉलम दे दिया जाता है, इस बार नहीं दिया था आपको, लेकिन आगे आपको जो है यहाँ पर देंगे दिसंबर 2024 के अंदर। ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। क्रिएटिविटी में देखिए टॉरेंस, गेटजल जैक्सन, गिलफर्ड, वॉलेस एंड कोगन अभी जो है बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं इनके बारे में, तो इनकी क्या थ्योरीज हैं, ये क्या बोलते हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, आपको इससे संबंधित सवाल भी देखने मिल सकता है। कहां पर आपको देखने मिलेगा, दिसंबर 2024 के अंदर। ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें यहाँ पर पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग के बारे में। तो अगेन ये जो है आपका यहाँ पर इनके पास जो है हॉट टॉपिक रहता है इसके अंदर कि आपको पूछेंगे यहाँ से व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, किसने कौन सी थ्योरी दी है। यहाँ पर देखिए अभी वो लेके आए थे इस बार एडलर को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है उनका ध्यान कहाँ पर जा रहा है, उनका ध्यान जा रहा है यहाँ पर नियो फ्रॉइडियन के ऊपर। ठीक है। नियो फ्रॉइडियन के ऊपर उनका ध्यान जा रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो व्यक्तित्व के अध्ययन में मनोविश्लेषणात्मक क्या बोलते हैं, नव फ्रॉइडवादी क्या बोलते हैं, सामाजिक शिक्षा क्या बोलती है और ट्रेड एंड ट्राइड वाली अप्रोच कौन सी है, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रोटर का लोकस ऑफ कंट्रोल, ये कभी काफी समय से नहीं पूछा गया है, ये भी नहीं पूछा गया है, और ये तो आपको कोलबर्ग का जो है हर बार रिपीट हो रहा है, तो इसको तो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। दिसंबर में भी संभावना है कि कोलबर्ग का पूछेंगे, कौन सी स्टेज में क्या होता है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठवीं में। ठीक है। हाइंस डिलेमा क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है, किसके बारे में आपने पढ़ के जाना है, कोलबर्ग के बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोटिवेशन से जानते हैं आप मास्लो के बारे में पूछा गया था, ट्रिकी सवाल पूछा गया था इस बार, वहां पे आसान सवाल नहीं पूछा गया था, इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। फिर देखिए यहाँ पर आपकी बात करें जकरमैन के बारे में, उपलब्धि, एन आर्क के बारे में, एन पावर के बारे में, ये सब आपको जो है एनसीईआरटी में पढ़ने आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है यूनिट नंबर 8 जो कि आपकी सामाजिक मनोविज्ञान, और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण यूनिट हो जाती है। ठीक है। सामाजिक मनोविज्ञान आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पे आपको जो है क्षेत्र सिद्धांत देखिए आप लोग जो है पढ़ रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं यहाँ से। कॉग्निटिव डिसोनेंस से आपको पूछेंगे यहाँ पर संज्ञानात्मक विसंगतता से, यहाँ पर समाज जैविकी से मनोगतिक उपागम क्या बोलता है आपके किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं पर अगर आप देखें यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी की इतिहास प्रकृति के बारे में, देखिए आपसे यहाँ पर कुछ खास पूछा जाता नहीं है, लेकिन आगे आपसे पूछेंगे समय अनुसार, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ बात करें सोशल परसेप्शन में, आपका देखिए प्रासामाजिक व्यवहार आपको बार बार पूछा जा रहा है कि आप कब मदद करेंगे, कब मदद नहीं करेंगे, अपनी, स्वयं की, दूसरे की। फिर देखिए एट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, संप्रेषण के बारे में बात करें, कम्युनिकेशन किस प्रकार से होना चाहिए, क्या सारी चीजें होती हैं, ये सवाल हमको देखने मिला था इस बार भी। एटीट्यूड के बारे में आपकी जो थ्योरीज हैं अलग अलग, क्या कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, इसको भी आपने पढ़ना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखिए समूह तथा सामाजिक प्रभाव में सामाजिक सूक्ष्मीकरण, सोशल फैसिलिटेशन, सोशल लोफिंग क्या होती है, वो आपको पढ़ के जाना है। काफी समय से इसको रिपीट नहीं किया गया है, तो संभावना ये है कि आगे दिसंबर में इसको रिपीट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको दी गई हैं, यानी कि अगर हम बात करें आपकी जो यूनिट नंबर 8 है सोशल साइकोलॉजी, इसकी जितनी भी सारी चीजें हैं, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हैं तो आप ये मान के चलिए आप इसमें से एक भी नंबर यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए छोटा ही टॉपिक है, दिखने में काफी बड़ा है, लेकिन ये इतना ही है टॉपिक आपका यहाँ पर। इसको अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आप जो है नंबर अपने मिस आउट नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर मिस आउट करने से आप बच जाएंगे यहाँ पर, अगर आप इसको अच्छे से एक एक चीज को यहाँ पर कर लेते हैं तो। और हमने जो है कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें कराई हुई है, बस आपको क्या करना है, वहां पर जाके आपको इंप्लीमेंट तो आप ही को करना है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। इंप्लीमेंटेशन आपके हाथ में है, इसको आप कैसे आप आंसर करते हैं प्रॉपर्ली, सही से। ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी थ्योरीज आपको बताई गई हैं उसके बारे में, तो वो भी आपने देख के जानी है ताकि आप नंबर किसी भी हाल में लूज ना करें। और उसके बाद आती है आपकी यूनिट नंबर 2 के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, हमारे अकॉर्डिंगली सेकंड यूनिट आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ आपको जो है 9th यूनिट, मतलब मान के चलिए जिसकी ये दोनों यूनिट मजबूत होंगी वो कभी भी नेट और जेआरएफ में आपके पीछे नहीं रहेगा। ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है, लेकिन आपको जो है इनके सारे सवाल बनने चाहिए, 17 18 सवाल आपके सही होने चाहिए इन टॉपिक से। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, मानव विकास की बात करें और इंटरवेंशंस की बात करें, तो देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस में आपको जो है ना, फिटस, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जर्मिनल पीरियड, क्या क्या होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में देखिए साइको एनालिटिकल पूछा था इस बार, ओएपीएलजी के बारे में, बिहेवियरिस्ट क्या बोलते हैं और कॉग्निटिव वाले क्या बोलते हैं, आपके डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, या तो यहाँ पे आपकी पीआईगेट वगैरह की जाती है, यहाँ पर आपकी जो है बिहेवियरिस्ट वाले अलग अलग क्या चीजें बोलते हैं डेवलपमेंट के बारे में, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए कहीं मेंशन नहीं है सोशल कल्चरल, नहीं, यहाँ पे मेंशन है सोशल के बारे में, तो उसको आपको ध्यान रखना है। यहीं से कौन आते हैं, यहीं से आपके आते हैं व्यगोत्स्की।
ठीक है, इस प्रकार से देखिए आपको जो है सिलेबस को ब्रेक डाउन करना होता है। मॉरल की बात करें, सेंसरी मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज किस प्रकार से आती है, देखिए भाषा यहाँ पर भी है आपको पढ़नी है और भाषा आपको जो है 6th वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़नी है। ठीक है, तो बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, क्या बोलते हैं, तुतलाते हैं, बैबलिंग करते हैं, कूइंग करते हैं और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती हैं वो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी साइकोपैथोलॉजी यहाँ पर, तो इसमें देखिए एमएससी आपको नहीं पूछा गया है, ये आपका जो है साइकियाट्री में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अभी तक यहाँ पे सवाल नहीं पूछा गया है। संभावना है कि दिसंबर में पूछेंगे, लेकिन बहुत ही लाइट और पूछेंगे भी तो किसी से बनने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको पिछले 5 साल 6 साल में आप देखेंगे पीवाईक्यू में आपको कभी भी इस प्रकार से नहीं पूछा गया है। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है ये सबसे पूछ सकते हैं, डीएसएम एंड आईसीडी के बारे में थोड़ा बहुत, और कॉजेस क्या है उसको अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर आसानी से मिल जाएगा। फिर आती है आपकी साइकोथेरेपीज में, ये आपके लिए देखिए पूरा इंपॉर्टेंट है, इस बार देखिए अभी तक नहीं पूछा गया था और इस बार पूछा है किसके बारे में, आपको पूछा है यहाँ पर आर्ट थेरेपी के बारे में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप जो है आर्ट थेरेपी को सुबह शाम पढ़ें, ऐसा ना करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको क्या नहीं दिखेगी, कहीं भी आपको रियलिटी थेरेपी नहीं दिखेगी। ठीक है, रियलिटी थेरेपी कहीं आपको दिख रही है क्या, बताइए, रियलिटी थेरेपी कहीं दिख रही है आपको? चलिए पढ़ते हैं। साइको एनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड, गेस्टाल्ट, एक्जिस्टेंशियल, एमबीसीटी, सीबीटी, आरईबीटी, बिहेवियर कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस, प्ले थेरेपी, पॉजिटिव साइकोथेरेपी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, डायलेक्टिक थेरेपी, परफॉर्मिंग आर्ट, फैमिली आर्ट थेरेपी। यहाँ पे कहीं भी रियलिटी थेरेपी नहीं दिख रही है, लेकिन आप देखेंगे जून 2023 से आपको हर बार सवाल पूछा गया है किसके ऊपर, रियलिटी थेरेपी के ऊपर। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये सवाल बाहर से आता है यूजीसी नेट में? यस, 100% डेफिनेटली सवाल जो है आपके बाहर से आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं बनेगा, बनेगा आपको, थोड़ा बहुत आपको जो है पढ़ना होगा, और नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, जो आपके बेसिक्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, जितना सिलेबस में दिया है एटलीस्ट पहले आप उतना तो कवर कर लें। ठीक है, अब आप इसके पीछे भागेंगे तो क्या होगा, बाकी सारी चीजें छोड़ जाएंगे और अगली बार सवाल में आपको यही सब पूछेगा, इसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो है यूनिट नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये कौन पढ़ता है ये तो पता नहीं है ना, ये क्या पढ़ते हैं, गाइडेंस इन स्कूल, नीड, ये आपको देखिए इसमें आप कुछ भी सवाल कर लें, आप अपना कॉमन सेंस इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि मैं एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन स्कूल कैसे करूंगा या करूंगी। ठीक है, जिसके केवल आपका टाइम वेस्ट है, बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको देखिए गेराल्ड ईगन नहीं दिखा आपको। ठीक है, गेराल्ड ईगन के बारे में आपको कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन कहाँ बोल रहे हैं वो, काउंसलिंग के अंदर यहाँ पे प्रोसेस स्किल्स एंड टेक्निक्स, इसी में देखिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, आप पकड़ नहीं सकते, आप पढ़ेंगे अभी गेराल्ड ईगन के बारे में, अगली बार आपसे पूछेंगे वो और किसी और के बारे में। ठीक है, अगली बार आपसे और किसी और के बारे में, तो आप कब तक पढ़ते रहेंगे, कहां तक पढ़ते रहेंगे, ये क्या है आपका केवल टाइम वेस्ट करने के लिए है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आए हैं टाइम वेस्ट करने नहीं, आप किसके लिए आए हैं, आप अपना नेट सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं, आप अपना जेआरएफ सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। ठीक है, ऐसे आप पढ़ते रहेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा और आप एग्जाम देते रहेंगे, उनको वो 1100 और 500 रुपया वहां पर आप भरते रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, स्मार्टली स्टडी करनी है। ठीक है, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, बाकी सारी चीजें हैं उसको आप अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, इमर्जिंग एरियाज की बात करें, मनोविज्ञान के उभरते क्षेत्र, तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था किसके बारे में, यहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, अरे दिखो कहाँ हो, दिख नहीं रहा है, हाँ ये मिल गया। देखिए यहाँ पर ये था रेजिलियंस, है ना, रेजिलियंस से देखिए आपको 2-3 सवाल धमाधम पूछे गए हैं आपको इस बार दिसंबर 24 के अंदर। ठीक है, तो रेजिलियंस यहाँ पर देखा आपने। फिर देखिए ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स पूछ रहे हैं आपसे पीटरसन के बारे में, पीटरसन कौन सा, सी पीटरसन और मार्टिन सेलिगमैन। ठीक है, वर्च्यूज के बारे में, टाइप्स ऑफ वेलबिंग देखिए आगे पूछेंगे आपसे, रोलो में वहां से आएगा, फिर आपका विक्टर फ्रैंकल आएंगे और आपके हेडोनिक वाले आएंगे, यूडेमोनिया वाले आएंगे, डाइनर आएंगे, स्नाइडर आएंगे, वो सब आएंगे, उनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सब कहाँ से बोल रहे हैं हम, ठीक है, ओके। अब हेल्थ के बारे में देखिए, हेल्थ के बारे में देखिए, हेल्थ के बारे में डायबिटीज कब होती है, हाइपरटेंशन, ये आपको देखिए सीएचडी वगैरह काफी रिपीट हो रहा था, इस बार उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ से इस बार शायद कुछ भी सवाल नहीं पूछा है आपसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी से। ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेंगे आप, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस, ये तो आई गेस 2021 के बाद से आपको सवाल नहीं पूछा गया है इसके ऊपर। ठीक है, कि डिजिटल यूजेस के पे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर, आप केवल जो पीवाईक्यू में आया हुआ है उसको आप कर लें, बाकी इसके अलावा आप कुछ भी कर लेंगे आपसे नहीं बनेगा। जितना पीवाईक्यू में आया है उसको आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ से वो कुछ नया ही लेके आएंगे हमेशा, क्योंकि क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमर्जिंग एरियाज है ना, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इमर्जिंग एरियाज में कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, इसको आप समझेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो आपके लिए नुकसान है। इसलिए क्या होता है देखिए, करंट अफेयर्स जो देखिए आप कभी भी, यहाँ पर खैर फिलोसफी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स जो आपका है हमेशा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना आपको कि आप देखिए अगर मान के चलते हैं पेपर 1 में आप क्या करते हैं, पेपर 1 में पढ़ते हैं आप यहाँ पर 1972 में क्या हुआ था। ठीक है, तो 1972 से जो सवाल आता है उसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पुराना है, क्या हुआ था उसके अंदर फिक्स चीजें हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन आज सीओपी कोई दूसरा हो रहा है, या फिर आज जो है एनवायरमेंट में कुछ नया रूल आ गया, रेगुलेशन आ गया, उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो यहाँ आप कितना भी पढ़ लेंगे वो कुछ नया उठा के ले आएंगे कि ये वाला रूल में क्या हुआ वो बताइए,
1989 में क्या हुआ था, तो वहां पर आप क्या हो जाएंगे, वहां पर आप ब्लैंक आउट हो जाएंगे। तो आपने ये जो सारा पढ़ा था, यहाँ पर टाइम वेस्ट किया था, वो क्या होगा, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो आपका कोर पार्ट है, जो आपका सेकंड यूनिट है, 9 यूनिट है, इसको आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। 8 यूनिट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। 6th वाली को अच्छे से पढ़ना है, और आपको जो है फर्स्ट और 10th में अपना समय खराब नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे दिसंबर 2024 के लिए, तो आप जो है अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, अच्छे मार्क्स वहां पर स्कोर करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं दिसंबर 2024 के लिए हमारे साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर, जहां पर आपको मिलती है सारी की सारी चीजें। आपको मिलती है पीवाईक्यू वीडियोस, आपको मिलते हैं वहां पर कोर्स के लेक्चर्स, और आपको मिलते हैं वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स, है ना। यहाँ पे बिल्कुल भी समय खराब वाले नोट्स नहीं, आपको इंपॉर्टेंट काम के नोट्स मिलेंगे, उसको आपने पढ़ना है। 2-4 सवाल आपके वहां से फंस जाएंगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये कोर्स करना है आपको, प्लस उसी के साथ साथ जो आपके फ्री लेक्चर्स हैं उनको भी आपने करना है इसके अंदर, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि ये भी उतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर संपर्क करके आप 2 महीने का अपना जो है कोर्स कंपाइल करके उसको जो वहां पर ले सकते हैं। और अगर आप पूरा ईयरली लेना चाहते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ईयरली अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वहां पर बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, ऑल राइट। और इस प्रकार से अगर आप प्रिपेयर करते हैं अपना सिलेबस कंप्लीटली, तो आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, और दिसंबर के अंदर आप जो है इसको इजीली क्रैक आउट कर लेंगे कि किस प्रकार से आपको जो है सर्टिफिकेट चाहिए है। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम बात करेंगे आपसे अगले टॉपिक के बारे में और किसी न्यू टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।